नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। नारायण दास निरंजन बड़े किसान थे। बुंदेलखंड में जालौन जिले की उरई तहसील के गरहड़ गांव में उनके पास 16 एकड़ जमीन थी। उनकी गिनती संपन्न किसानों में होती थी। गरहड़ गांव से थोड़ी ही दूर पर उन्हीं के नाम के एक किसान नारायण दास रहते थे। माधोगढ़ तहसील के मिनांगी गांव के नारायण के पास 3 बीघे जमीन थी। उनकी गिनती सीमांत किसानों में होती थी। उन दोनों किसानों के सिर्फ नाम ही एक नहीं थे, किस्मत ने भी उनके साथ एक ही खेल खेला। दोनों बुंदेलखंड में पिछले 5 साल से लगातार पड़ रहे सूखे का शिकार हुए। सरकार के तमाम दावों के बावजूद जब उनके खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंचा तो दोनों किसान अपनी उजड़ी फसल देखकर इतने निराश हुए कि मौत को गले लगा लिया। बुंदेली इतिहास शौर्य से भरा है, वर्तमान भूख से तड़प रहा है। आजाद भारत में बुंदेलखंड की पहचान बीहड़ के बंदूकों और भूख से मौतों की वजह से है। हम बुंदेलखंड की किस्मत को कोसने वालों में से नहीं हैं। हम मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले हैं। आजादी के बाद से अब तक बनी तमाम सरकारों की नीयत पर सवाल उठाने वाले हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज में गाया गया ये गाना आज भी पानी की कहानी को बयां करने के लिए काफी है। सही बात भी है, पानी को खून में मिला दें तो पानी भी खून जैसा ही दिखने लगता है। महोबा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पानी के लिए हुए विवाद में हत्या की एक कहानी सामने आई, जिस पर गौर करना बतौर जिम्मेदार नागरिक हमारी भी जिम्मेवारी है। बुंदेलखंड आज भी बूंद बूंद को तरसता है। महोबा में कुएं के पानी की बूंद और बदकिस्मती बुंदेलखंड की रग रग में बसता है। महोबा में कुएं के पानी ने विवाद का ऐसा रूप लिया कि रिश्ते की बलि चढ़ गई और भतीजा चाचा के खून का प्यासा बन बैठा। प्यास भी कुएं का पानी नहीं बुझा पाया। चाचा को भतीजे ने गोली मार दी। शायद चाचा के खून से भतीजे की प्यास बुझ गई। चाचा राजा राम और भतीजे कल्लू में कुएं के पानी को लेकर विवाद चलता था। चाचा राजा राम कोर्ट से भी मुकदमा जीत चुका था, लेकिन उसे क्या पता उसका भतीजा कल्लू अभी भी प्यासा था। राजा राम के मृत शरीर को गठरी में बांध दिया है। काश कोई पानी को भी ऐसे ही बांध पाता। किसने? कल्लू ने। क्यों मारा? क्या विवाद था? कुआ मत दे। किस किस का विवाद था? पूरे घर को हाथो या भाई 7 बजे का। कहाँ गए थे? जे होता ही कुआ पे गए थे। पानी लगाने गए थे? पानी हम लगाते बेग में बंद करें हैं मशीन। अब हम लगाओ सरगन पानी हैं, तब एक कुआ पे बंद करें हैं। किसने मारी गोली? कल्लू ने। सिलारपुर आओ कल्लू जवाहर तीनों ने मारी। राजा राम कुएं में भी पानी को बांध नहीं सका। आखिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। राजा राम की मौत के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। गांव वालों को भी राजा राम के मरने का गम है। पानी के लिए उनकी तरसती निगाहें हुक्मरानों से पूछ रही हैं, क्या हमारी नियति बस यही है कि हम पानी के लिए लड़कर मर जाएं, रिश्तों का खून बहा दें? जवाब कुछ मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सियासतदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता पानी से नहीं, राजनीति की रवानी से चलती है। दर्द पूछना हो
तो राजा राम की पत्नी से पूछा जा सकता है। ऐसे गए सो होते गए साधु नाव के होते सो मार दो फिर ना बोले ना चाले। हती हमारे नाव सैन के नाव हती बजाघा सैन ने लाई सो बा छोड़ा लाई हमसे और हम ना तो कुगा सो हमने अपने कुगा ले लो इनने जागा छोड़ा लाई 1 बीघा सो हमने कुगा ले लो अपना कल्लू और उषा ये 2 ही गए थे और जवाहर और जवाहर और नहा है जो कमल कहा थे दोरे में कि हमें तो मान नहीं हतो। पानी जन्नत है, पानी अमृत है और जल ही जीवन है। बुंदेलखंड सदियों से पानी के लिए तरस रहा है। अब कोई ऐसी मर्दानी भी नहीं जो पानी के लिए जंग लड़े। बोतल बंद पानी पीकर बदनाम सियासत की विरासत संभालने वालों को बुंदेलखंड के दर्द से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब बुंदेलखंड की किस्मत बदलने की बात होती है तो हुक्मरान मुस्कुराकर एक कहावत बोलकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेते हैं। भौरा तोरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। महोबा से के न्यूज के लिए अनुराग पचौरी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड का एक सच ये है, गगरी न फूटे खसम मर जाए। पानी वहां की इतनी बड़ी जरूरत है, पानी वहां की इतनी बड़ी लाचारी है, लेकिन जिन्हें इस पानी का इंतजाम करना है, क्या उनकी आंखों में पानी है? बचा भी है कहीं? पानी पानी होती व्यवस्था से हम बस इस पानी पर ही सवाल पूछेंगे आज हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भदौरिया जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुरेश गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पुराने समाजवादी हैं। सुरेश गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हीरा ठाकुर जी हैं, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी आंदोलन और किसान आंदोलन से ये भी जुड़े रहे हैं। हीरा ठाकुर जी, स्वागत है आपका। चूंकि सूबे में आपकी सरकार है इसलिए सवाल आपसे है। हालांकि सवाल आज़ादी के बाद से अब तक बनी तमाम सरकारों से है। ये 67 साल हो गए, हम बुंदेलखंड में नहरें नहीं दे पाए, हम बुंदेलखंड को पानी नहीं दे पाए। हम कैसे मान लें कि हमारी आंखों में पानी बचा है अब तक? हीरा ठाकुर जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे हैं। सुरेश गुप्ता जी, यही सवाल आपसे है। जी हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, चलिए आपसे हमारा सवाल है हीरा ठाकुर जी, आजादी के 67 साल बाद हम बुंदेलखंड में नहरें नहीं बिछा पाए, हम बुंदेलखंड को पानी नहीं दे पाए। हम कैसे मान लें कि अब जो हमारी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो एक लोकतांत्रिक ढांचा है जिसके तहत हमारी सरकारें होती हैं, उनकी आंखों में पानी बचा है? जी, हेलो हेलो, वो शायद हमें ठीक से सुन नहीं पा रहे। सुरेश गुप्ता जी, सवाल का जवाब आप दे दीजिए। हेलो। इतने वर्षों में सर हम सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं जी। इतने वर्षों में जो भी किसानों की समस्याएं थी, चाहे वो नहर की समस्या हो, बीज की समस्या हो, खाद की समस्या हो, इस पर चिंतन हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कभी कभी मैं अकेले में मंथन करता हूं कि ये इन किसान विरोधी सरकारें बनी हैं क्या। कभी कभी ये लगता है कि ये मजदूर विरोधी सरकारें हैं क्या। कभी कभी जब लाठीचार्ज छात्रों पर होता है लगता है छात्रों विरोधी है। किसका ये समर्थन करने वाली हैं? बड़े घरानों की समर्थक हैं ये सरकारें। किसकी सरकारें कहाँ कर रही हैं? कभी कभी बड़ा मन मस्तिष्क हम लोगों का विचलित हो जाता है। परंतु बुंदेलखंड की समस्या आपने उठाई है। बुंदेलखंड में दुर्भाग्य से सिंचित क्षेत्र काफी है और राजकीय नलकूप उतनी मात्रा में नहीं है, नहरें उतनी मात्रा में नहीं है। लोग अपने स्रोतों से कुएं खुदवा कर, अपने स्रोतों से भगवान की कृपा पर अपनी सिंचाई कर रहे हैं। इसी कारण खेती वहां पर उपज जो है उसका मूल्य ठीक मिलता नहीं है। और सर हमारा सवाल दूसरा था। आजादी के बाद से अब तक बनी तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो,
राज्य की सरकारें हों। बुंदेलखंड में हुई मौतों की गुनाहगार हैं वो सरकारें। पानी के बिना अगर बुंदेलखंड में लोग मर रहे हैं, पानी की खातिर बुंदेलखंड में लोग मर रहे हैं, सूखे की वजह से भूख से बुंदेलखंड में मर रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो इन तमाम मौतों की जवाबदेही किसकी है? कौन है जिम्मेदार? आजादी के बाद से अब तक की सरकारें नहीं है क्या? आप ही से। हाँ, मैं मानता हूं कि किसानों की जो मौतें हो रही हैं, जो पानी हम सरकारें नहीं दे पा रही हैं, कहीं ना कहीं सरकारों की व्यवस्था, सरकारों की कमियां और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों की लड़ाइयां, इसका भी एक कारण बहुत बड़ा होता है। कल्पना की जाती है आप सत्ता के लिए लड़िए, ये भूख से मरे। नहीं, सत्ता के लिए क्यों? सत्ता में जब आएंगे तभी तो लोगों की मदद केंद्र हो और राज्य पाएगी। सरकार की जो लड़ाई की आपने बात की, हम उसकी बात, देखिए मैं एक दल के तौर पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं तमाम दलों पर सवाल उठा रहा हूं ना। आप सुन पा रहे हैं हीरा ठाकुर जी? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर बोलिए सर। ये इस देश का दुर्भाग्य है, जी इस देश का दुर्भाग्य है जी कि आज तक किसान का बेटा भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिला। नहीं, एक बार तो मिला। और यही एक कारण अरे है हीरा भाई, कि आपके गुरु जी देश- चौधरी जो चरण सेंट्रल सिंह जी देश बैठे की हैं, क्यों ये सरकारें कह रहे बनी, हैं नहीं मैं वो वो मौका कम मिला? कभी दिन भी के लिए बुंदेलखंड सर, अरे मेरी बात तो सुनिए। चौधरी साहब चंद दिनों के लिए बैठे थे और यही कांग्रेस सरकार ने उनको लोकसभा में जाने का जब मौका आया तो समर्थन वापस कर लिया जब किसानों की बात आई। आप ये बात क्यों कह रहे हैं? मैं जो जी। कहना चाहता हूं उसको आप सुनिए एक मिनट गौर करके। जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। आजादी से आज तक देश में सबसे ज्यादा जो लोकसभा के सदस्य गए वो बड़े घरानों से गए। सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर बने उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं था। आज यही दुर्भाग्य है कि देश में जहां भी, और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का एक चौथाई हिस्सा है और इसके कई, जहां बुंदेलखंड की दिक्कत है वहीं आगरा मंडल में भी दिक्कत है। कई ऐसी जगह है जहां पानी की भारी दिक्कत है और आज भी केंद्र सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर मांग कर रही है, लेकिन जब सरकार 13 करोड़ मांगती है, 1300 करोड़ तो वो 13 लाख देते हैं। ये किसानों के साथ दुर्दशा है, इसकी पूरी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब शैलेंद्र दीक्षित जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हम हमारे मित्र जो है ठाकुर साहब जो बोल रहे थे लखनऊ से कि इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो किसानों का था, तो पंडित इनको मैं ठाकुर साहब को बताना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और बहुत सारी केंद्र से योजनाएं आई। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ कि चौथी बार धरती पुत्र की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की, जो अपने को किसानों को नेता कहते हैं, धरती पुत्र अपने को उनके साथ तमगा जोड़ा जाता है। और जब से इनकी सरकार बनी, पहली बार नहीं बनी, चौथी बार बनी है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ जाती हैं, उनके विकास के कार्य बाधित कर दिए जाते हैं। अभी जब पीछे हमारी सरकार थी, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा पैकेज घोषित किया था बुंदेलखंड के लिए। आपकी सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, आप चाहते नहीं है, आप बुंदेलखंड को बांट करके किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ाने की बात सोचते हैं। आपको लगता है कि वहां पर जाना है तो ज्यादा से संसाधन हमें जुटाने पड़ेंगे और आपके अनुकूल वो वातावरण नहीं रहता है। तो जब 4 बार आपकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और वहां पर नहर नहीं बन रही, वहां पर पानी के लिए लोग मर रहे हैं, वहां पर किसान कर्जे से मर रहा है, भूख से मर रहा है। अभी पिछले 6 महीने पहले 2 घटनाएं घटित हुई बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में, जिसमें किसान भूख से मर गए। तो जो सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है वो क्या केवल केंद्र सरकार के सहारे बैठी है? आपके जो संसाधन है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो नीतियां हैं, वो आप बुंदेलखंड पर क्यों नहीं ले जा करके वहां पर खर्च करते हैं? दूसरे साधनों पर तो आप बहुत तेजी से खर्च करने के लिए तैयार हैं और जहां से आपको प्रचार प्रसार मिले वहां पर आप बहुत तेजी से तैयार हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो सरकार प्रदेश की है उसकी है, और अगर आप उससे मुंह चुराने का काम करते हैं और भारत सरकार के पैकेज की बात करते हैं तो आपके मुख्यमंत्री को इतना दबाव बनाना चाहिए, ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि वो कार्यक्रम यहाँ पर लागू हो सके। देखिए हम लोग छोटे छोटे अगर जवाब करेंगे नहीं, तो निश्चित- ज्यादातर सवालों के जवाब निश्चित मिल तौर पर जाएंगे। अगर किसान पानी से मर नहीं, रहा आप है, सीधी सी उससे बात मर कीजिए रहा ना है, कि भाई तो आपकी लोग मौजूदा दोषी है। सरकार ने तो क्या किया, सरकार उसका जवाब दोषी है। देंगे? सरकार दोषी है। सर ठाकुर जी, मैं जवाब देना चाहता हूं माननीय दीक्षित जी को। जी जब इन्होंने माननीय
लाल बहादुर शास्त्री जी एक बहुत महान नेता थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इतने दिन सरकार सेंटर में रही, बीजेपी की सरकार रही और प्राइम मिनिस्टर रहे, आखिर बुंदेलखंड का ये दुर्भाग्य है कि उस समय आपकी भी सरकार थी, सेंटर में भी प्रदेश में भी, पूर्वी बुंदेलखंड पानी से प्यासा रहा। इसका जवाब आप दीजिए। 2011 में पैकेज दिया यूपीए की सरकार, यूपीए 2 सरकार ने 2011 में बुंदेलखंड को पैकेज दिया, आप पता करिए अपनी जानकारी के माध्यम से। और कांग्रेस की इस सरकार जब पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा था, मनरेगा को लेके आई, किसान की रक्षा के लिए कर्ज माफी का 71,000 करोड़ का लाई प्रोग्राम, वो कांग्रेस की सरकार लाई। आप क्या बता सकते हैं जो आपकी नई सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप बना करके बैठे हैं, 3 साल में कौन सी आपने एक योजना ऐसी दे दी जिसको किसान की भुखमरी से किसान को रोका जा सके? आप गन्ने का मूल्य दे नहीं पा रहे। कल आपकी सरकार ने किसानों की मांग को ठुकरा करके गन्ने की उपज का मूल्य बढ़ाने से मना कर दिया है। वो किसान गल्ला जला रहा है अपना खेत के बाहर, तो कोई भी योजना आप नहीं हम बातों को सिर्फ किसानों तक समेट के नहीं रखना चाहते ना। बुंदेलखंड में वो लोग जो किसान नहीं है, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं मानवर, सरकार ने कोई योजना मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जमीन कहां से आएगी? वो लोग भी प्यासे मर रहे हैं, उनकी भी चिंता कर रहे हैं। ठाकुर जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है, उसका दोषी कांग्रेस है। वो बाहर से शक्कर ला करके यहाँ रख दिया, हमारे यहाँ की शक्कर नहीं बिकी, इसलिए किसान का पैसा मिला नहीं। दोषी आप हैं। ऐसे बहस को ना भटकाइए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बुंदेलखंड को पानी आप ही नहीं तो दे कह रहे हैं, पाए। मैं तो हम बुंदेलखंड की किसको बात माने करना कि चाह उसकी रहा था। आंखों में पानी नहीं है? देखिए मैं बड़ा आप ही सटीक सवाल नेताजी की पूछ रहा बात हूं। किया, नहीं, नहीं, अगर थोड़ा आप वहाँ point नहीं हो रहा जाते हूं। तो मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। मैं भदौरिया जी, आपसे ये सवाल होगा। वहाँ पे नहरों को जोड़ने के लिए, पानी देने के लिए 3 साल में समाजवादी पार्टी कौन सा पैकेज लेकर के आए? मैं आपसे नहीं जाएंगे ठाकुर जी, आएंगे आपके पास। मैं थोड़ा सा ब्लंट हो रहा हूं सवाल पूछने में। भदौरिया जी, हम किसको माने? अब तक की तमाम सरकारों को माने, किसी एक सरकार को माने, सबको माने, राज्य से लेकर केंद्र सरकारों को? अगर बुंदेलखंड में पानी के बिना इंसान मर रहा है, किसको हम सीधे कहें कि उसकी आंखों का पानी मर गया है? भदौरिया जी, देखिए, सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पहले रोटी कपड़ा कहते थे, अब लोग कहते हैं बिजली पानी। और पानी की जो अव्यवस्था बुंदेलखंड में आज से नहीं है, ये वास्तविक बहुत पुरानी है। और इसको सरकार को ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारियां हुई हैं। और यहाँ पे अगर सही ढंग से नहरें निकल जाएं, पानी के बड़े बड़े जो तालाब, आज मनरेगा के नाम पे जो पैसा आया, वो ऊंचों पे तालाब खोद दिया गया, जहाँ तालाब खुलना चाहिए वहाँ तालाब नहीं खुला। कहीं न कहीं हमारी कुछ बेईमानी है, कहीं न कहीं हमारा कुछ लालच है, कहीं न कहीं उसमें हम सब दोषी हैं कि जिसका जो जहाँ काम होना चाहिए नहीं किया। जैसे केंद्र से पैकेज आता है, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार रही हैं, उन सरकारों ने क्या किया कि उन्होंने अपना उसको बना लिया और उनका नाम नहीं लेने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं गलतियाँ की हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय सक्षम है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये सब देख रही है। हम लोग सदन में चिल्लाते हैं, बुंदेलखंड के विधायकों ने चिल्लाया, कानपुर के क्षेत्र के, पूरे हमारे पश्चिम क्षेत्र के, पूर्वांचल क्षेत्र के, जो पानी सरकार देने नहीं चाहती है। आज ये बताइए, हैंडपैप हम शहरों को तो किसी को दिए नहीं, इसके बाद जो ग्रामीणों था वो भी बंद कर दिया गया हैंडपैप, जबकि ये सबको मालूम है कि बगैर रोटी, ये मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी दोषी है। और आप ये समझिए कि अभी सदन में इस मुद्दा को उठाऊंगा, बिल्कुल बंद कर दिया। अगर ये देते हैं तो अपनों को देते हैं दिमाग से कि पीछे से ले लो, अपना नाम कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मुद्दा इसका कल उठेगा। आप क्या समझ रहे हो? हम लोग पानी की तो लड़ाई जीवन भर लड़े हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पानी न दे सके, सबसे पहला एक पानी की व्यवस्था नहीं है। अरे बुंदेलखंड, कानपुर में स्थिति आ जाएगी अगर इसी तरह से रहा कि हैंड पाइप 90% बेकार है, 10% सही नहीं है, और आ रहा तो गंदा पानी आ रहा है। सीवर से पानी लगी हुई जो नालियाँ जो है, नालियों से बदबूदार पानी आ रहा है नगर निगम से। तो मैं कह रहा हूँ बुंदेलखंड तो वास्तविक पानी से सदैव परेशान रहा। आज जहाँ पानी भरा रहता था, यहाँ जब मैं कानपुर में सन 83 में आया था तो मैं समझता था 20 फुट 18 फुट
पे पानी था, आज 180 फुट पे पानी नहीं मिल रहा है। आज इसके लिए कोई चिंता कर रहा है? केवल जेब भर रहा है, अपनी बात कह रहा है। सरकार कैसे चले? सरकार चला रहा है। ये केंद्र में कांग्रेस और सपा मिलकर सरकार चलाई और एक दूसरे को बक रहे हैं। अरे भाई, आपने क्या सोचा जब केंद्र को आप समझौता के साथ आप केंद्र की सरकार चला रहे थे, तो क्या आपने बुंदेलखंड के लिए नहीं सोचा? आपको नहीं सोचना चाहिए था? मनरेगा जब इन्होंने भेजा, उस मनरेगा का पैसा क्या हुआ? मैं आज भी कहता हूं, गांव में देख लीजिए वो कुआं वो कहां तालाब खोदे गए, आप सर्वे कर लीजिए, ज्यादातर ऊंचे पे खोदे गए हैं। क्यों? कि माल मिल जाए, काम ना हो। पहले क्या होता था, कच्चे मकान होते थे, लोग इसका काम करते, जैसे खुदा की खुदाई से नदियां बनी, ऐसे तालाब जो है लोगों से बनते थे। हर साल मकानों को लीपापोती करने से इतने गड्ढे कर देते थे कि उस गड्ढे में परमानेंट पूरे साल पानी रहता था और उसी का लाभ मिलता था। मैं कहना चाहता हूं, ये हम भूल गए अपनी संस्कृति, हम भूल गए अपना धर्म, हम भूल गए अपना कर्म, कि हम सब मिलके एक साथ कुआं की जब बरस वो होती थी तो उसकी रुपाई करते थे, उससे ईंटा पत्थर निकालते थे, उससे कीचड़ निकालते थे और उसमें पानी आने लगता था। लेकिन ये सब तो यार राजनीति करनी है, अपनी अपनी बात करनी है। और जो माल मिला वो बांट लिया है इन दोनों। अरे कांग्रेस और ये सपाई जो बैठे साथ में मिलते काम करते थे, जी हाँ, दोनों ने बांटा। एक दूसरे को कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि मनरेगा आई थी तो मनरेगा का यहाँ सरकार किसकी रही? सपा बसपा की रही है। आपने माल भेजा, आपने माल खाया, आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो। भाई गाली क्यों दे रहे हो? प्यार से कहो कि हम दोनों ने मिलकर खाया, बुंदेलखंड को परेशान कर दिया। ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। भदौरिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सपा भाई बुंदेलखंड में लाई तबाही। एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन क्या बुंदेलखंड के मौतों की जवाबदेही सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है? नहीं, सबकी है। बाकी लोग बेदाग हैं क्या इससे? नहीं, सबकी है। एक ब्रेक के बाद